एक जंगल में एक परी रहती थी और वहाँ एक जादुई पेड़ भी था जो बहुत ही सुंदर था और वो हमेशा परी से बातें किया करता था। परी उससे बोल रही थी, क्या तुम अकेले बोर नहीं होते हो? हाँ, बताओ जरा। वहाँ दूर ही जंगल में एक गुफा थी जहाँ एक तांत्रिक रहा करता था जो विद्याओं में माहिर था। उसे हर तरीके का जादू टोना आता था और वहाँ पास ही परी अकेले जंगल में उस पेड़ के पास बैठी रहा करती थी। और जो वहाँ पास ही तांत्रिक की गुफा में दिव्य शक्तियाँ थी जहाँ वो अपने उसमें अमर होने के जुगाड़ में लगा हुआ था। अगर वो किसी परी की बलि दे दे तो वो अमर हो सकता था। इसीलिए वो सोचता रहता था कि परी कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगी कभी ना कभी और मैं उसकी बलि दूंगा और अमर हो जाऊंगा। वो एक साधु से भी बात किया करता था चुपके चुपके जो उसे रास्ता बताया करता था। वहाँ पास ही परी नहाने गई हुई थी और पेड़ों से बातें कर रही थी, बोल रही थी, ए भगवान, बारिश में नहाऊं कि पानी में नहाऊं? वहाँ पास ही के एक गांव में एक बहू और एक सास और उसकी बेटी रहा करते थे और वो हमेशा अपनी बहू की गलतियाँ निकालती रहा करती थी। अपनी बेटी के पास बैठकर बोलती है, अरे ओ बहू, आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तेरी माँ से जब भी खाना मांगो पता नहीं कितनी देर लगा देती है। इसका खाने में बनाने में मन भी लगता है कि नहीं? मैं तो इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। उधर दूसरी ओर बहू को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बुढ़िया हमेशा चिल्लाती ही रहती है। बहू बोल रही थी, ला रही हूँ सासू माँ, आपसे तो इंतजार ही नहीं होता है। थोड़ा इंतजार करना तो सीखो। इतना कहकर बहू चुप हो जाती है लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ बाहर बारिश का मौसम हो रहा होता है, बहुत मौसम खराब चल रहा होता है। फिर रात हो चुकी होती है। तांत्रिक एक जंगल में खड़ा हुआ सोच ही रहा होता है कि मैं क्या करूं। अचानक से उसे एक परी जाते हुए दिखती है। परी को देखते ही वो एकदम हैरान हो जाता है और सोच में डूब जाता है कि क्या सच में मैंने एक परी देखी थी। और वो थोड़ी देर तक हैरान रहता है और फिर वो उस परी का पीछा करने लगता है चुपके चुपके। वो परी अपने आप से बातें करते करते जा ही रही होती है। अरे आज कितनी रात हो गई है, जल्दी से मैं अपने जंगल में पहुँच जाऊँ बस। हाँ नहीं तो। वहाँ तांत्रिक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या सच में परी देखी। उसका पीछा करने के बाद देखता है कि वो एक जंगल की ओर जा रही है। फिर वो अपने महाराज के पास आता है, साधु के पास, और साधु से थोड़ी सी राय लेता है कि क्या मैं उस परी को पकड़ सकता हूँ। तो साधु उसको एक राय देता है। साधु से बात करता है। साधु बोलता है, हाँ, क्यों नहीं बच्चा। हम उसे कैद कर लेते हैं अपनी जंत्र मंत्र शक्तियों से। और वो उधर दूसरी ओर चिड़िया और परी आपस में बात कर रही होती हैं। परी चिड़िया से बोलती है, अरे आज तुम अकेली आई हो, तुम्हारी सहेली नहीं आई है? और फिर वो वहाँ से चली जाती है। घूमती रहती है वो जंगल में, अकेले ही बातें करती रहती है क्योंकि उसकी कोई सहेली तो होती नहीं है। इसलिए वो जंगल की ओर जा रही होती है और तांत्रिक फिर से उसका पीछा करने लगता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता है। वो आसमान से जा रही होती है और नीचे एक छोटी लड़की उसे देख रही होती है। वो सोचती है, क्या मैंने सच में एक परी देखी। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं सच में ये सब देख रही हूँ। मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं होता है। क्या करूँ मैं। सचमुच ऐसा ही है क्या, आसमान से कोई परी गई है क्या। अरे यार, कोई तो बताओ मुझे, क्या मैंने सच में एक परी देखी है? मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। क्या करूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे तो लेकिन हाँ, वो सच में ही एक परी देख रही थी लेकिन उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। वहाँ परी ने भी उसे देख लिया था धीरे से, लेकिन वो इधर उधर देख रही थी लड़की कि कहीं मैं सच में सपना तो नहीं देख रही हूँ, कोई प्लीज़ मुझे बताए।
लेकिन आसपास कोई था ही नहीं जो उसे बताता कि सपना नहीं हकीकत है। एकदम से परी आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो परी को देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और परी उससे बोलती है, अरे तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। क्या सच में इस दुनिया में परियां होती भी हैं? जवाब तो देकर जाओ। हाँ 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 बिल्कुल होती हैं, क्या पता हमारी दोबारा मुलाकात हो। चलो बाय। और परी वहाँ से आसमान की तरफ उड़ जाती है। वो जंगल की तरफ जाती है जहाँ एक तांत्रिक उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो छोटी लड़की अभी तक उस परी को आसमान में देख रही होती है। वो जैसे ही जंगल में पहुँचती है तब उससे पहले तांत्रिक उसके लिए एक जाल बुनता है उसे फंसाने का, जो कि महाराज उससे कहते हैं, देखो, जैसे ही परी आएगी तुम्हें इस पिंजरे में कैद हो जाएगी। ये जादुई पिंजरा है, कोई मामूली पिंजरा नहीं है, समझे? चलो अब तुम छुप जाओ और मैं भी छुप जाता हूँ। और परी आ जाती है वहाँ पर। जैसे ही परी थोड़ी दूर तक पहुँचती है अचानक से उसे अजीब लगने लगता है और एकदम से उसे पता नहीं कुछ अजीब लगता है और एकदम से वो पिंजरे में कैद हो जाती है। वहाँ तांत्रिक बोलता है, कहा था ना मैंने, घबराने की कोई बात नहीं है। इस परी को अब कोई नहीं छुटा सकता है। सिर्फ मानव ही एक ऐसा इंसान है जो इसे छुटा सकता है। अब चलो हम इसकी शक्तियाँ छीनने की तैयारी करने चलते हैं और इसे यहीं रहने देते हैं। और वो दोनों उसे कैद कर देते हैं। परी सोचती अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। वो महाराज जी यज्ञ करते रहते हैं ताकि ये बाहर ना जाए। वो उसे अपनी विद्याओं से बांध देते हैं उस जाल के अंदर और दोनों के दोनों तैयारी करने जाते हैं गुफा के अंदर ताकि इसकी शक्तियाँ छीन लें और इसकी हम बलि दे दें। वहाँ तभी थोड़ी दूर एक वो लड़की आ जाती है जिसने उसे आसमान से देखा था। वो उसका पीछा कर रही थी। वो परी उससे बोलती है, क्या तुम इस पिंजरे को खोल सकती हो? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। एक तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो मेरा पिंजरा खोल सकती हो, प्लीज खोलो। ठीक ठीक है, मैं पिंजरा खोल देती हूँ। और वो लड़की पिंजरा खोलने की कोशिश करती है लेकिन पहले सोचती है कि किधर की साइड से खोलूँ। वो देखती रहती है और झुकती है। हाँ, उसे एक रस्सी दिखाई देती है जो कि किसी को नहीं दिखाई देती है, वो सिर्फ उसी लड़की को दिखाई देती है। वो उसका पिंजरा खोलने की कोशिश करती है। धीरे धीरे इधर उधर देखती है कि कोई दिख तो नहीं रहा है। एकदम से परी आज़ाद हो जाती है और परी उसकी तरफ देखती रहती है और मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है और लड़की बोलती है, हे, तुम आजाद हो गई हो। हाँ हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। और अब इतना तुम यहाँ कहकर से परी चली जाओ, यहाँ तांत्रिक की बहुत गुफा खतरा की है। ओर उड़ने लगती है। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचती है वो सोचती है मैं इसके अंदर जाती हूँ, वो दोनों मुझे यहीं मिलेंगे। तांत्रिक अंदर ही होता है और वो उसे